अच्छा, ये जब पूरा स्टेज पर प्रकरण हुआ उसके बाद या फिर आपके जॉइनिंग के समय पे राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनसे? नहीं, मैं उनसे मिला था इलेक्शन के पहले और कई बार मिला था और इसलिए हम लोग कांग्रेस ज्वाइन की, उसका पीछे लॉजिक भी दे रहा हूँ। और लंबी-लंबी मुलाकात हुई, 2-2 ढाई-ढाई घंटे हम लोग बात करते थे। तो इलेक्शन के पहले बहुत सारे आंकड़े हमने दिए और बताए भी, उन्होंने सुना भी। उन्होंने एक वीडियो ही बनाया था हम लोग के साथ, अगर आपने देखा होगा। और मैंने एक दलित इमांसिपेशन मैनिफेस्टो तैयार किया था, 7 पॉइंट्स, और मैंने राहुल जी को दिया था कि आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए। उन्होंने डाला था, पूरा 7 का 7 पॉइंट डाला था। तो हम लोग जाते थे तो ये मिलने के, भाई हम चुनाव लड़े ना लड़े डजेंट मैटर, फॉर मी इट इज़ एजेंडा दैन कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो अभी भी मेरी ये समझ है कि भाई जितने सीट हो उतने ही लोग लड़ेंगे ना, सब लोग तो लड़ नहीं सकते हैं चुनाव। तो एजेंडा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम दलित एजेंडा को पुश कर पाएँ जो कि हाशिए पर है, तो इसलिए हम वहाँ पे हैं। जी सर नमस्कार, मेरा नाम अमीश राय है। तो आप इतिहास के प्रोफेसर हैं, इतिहास पढ़ाना आपको प्रिय है, लेकिन क्या आप इतिहास पढ़ाएंगे जब किताबें ही एडिट कर दी जाएंगी, बदल दी जाएंगी, एनसीईआरटी से लेकर तमाम टेक्स्ट बुक बदल दिया जाएगा, जो इतिहास में मुगल थे कि नहीं पता नहीं, भविष्य में देश ये जान पाएगा कि नहीं जान पाएगा, तो क्या इतिहास पढ़ाएंगे आप? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इतिहास से सरकारें डरती है, ये बात तो आप समझ गए। डरती है ना इतिहास से। तो कथा और इतिहास में अंतर है। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है और जब स्कूल से पढ़ के आती है, चूँकि हम लोग के साथ रहती है तो उसको थोड़ा डिफरेंट तरह का एक्सपोजर रहता है, तो वो हंसती है कई बार। इतिहास जो सिलेबस बदल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, हंसती है। जब बच्चे को भी इतनी समझ है, मेरे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, किताबें, लाइब्रेरी कहाँ है, मेरा बेटा बेटी जानता है ना। दुनिया भर की किताबें नेट पे बैठे सर्च कर लेता है। आप एक बार बताओ, आप अपने ही युवतियों को, यंगस्टर को क्यों अंधकार में ले जाना चाह रहे हो? अगर मुगल यहाँ से आप निकाल देंगे तो ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, गोटिंगन में, हाइडलबर्ग में मुगल नहीं रहेगा क्या? कबूतर अगर आंख छिपा ले ऐसे या सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी तो किसका प्रॉब्लम है? कबूतर का प्रॉब्लम है। आप गलत पढ़ाएंगे तो आप अपने ही बच्चों का भविष्य जो है ना अंधकार में करने जा रहे हो। डिजिटल लाइब्रेरी हो चुका है पूरा दुनिया, आपके सिलेबस मिटाने से नहीं है। मान लिया जो बच्चा को आप गलत सलत पढ़ा रहे हो यहाँ पे, उसका एडमिशन हो जाएगा ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, और यही कथा कहानी वहाँ जाके सुनाने लगेगा, तो लोग हंसेंगे ना। और हमारे स्टूडेंट्स भी इस बात को समझते हैं। कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब जो है ना, किताबों में आप बच्चे के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं। इतिहास का ये इतिहास, पॉलिटिक्स बगैर इतिहास को हो नहीं सकता है। तो आप जो एक विजन था, बड़ा विजन था, एक देखिए भारत एक मोनोलिथिक राष्ट्र कभी नहीं रहा है ना, डाइवर्सिटी रहा है हर समय। तो आप उसको एक मोनोइज्म की ओर लेके जा रहे हो, मोनोलिथिक बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, भारत में बड़े बड़े तानाशाह आए, मुगलिया सल्तनत रहा, पूरा सब कुछ रहा। कोई यहाँ तानाशाह भी जो ना जरा दूसरे तरह का था, तो शायद किन्हीं को कन्फ्यूजन है कि उनकी सरकार जाएगी नहीं। तो ये है कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर चुके हैं सारे इंस्टीट्यूशन को। एक तरह से संघीयाइजेशन हो गया है कि आप अपने हिसाब से, भाई इतिहास तो स्रोतों पे आधारित होता है ना, सोर्सेस। बिना सोर्स के, सोर्स का इंटरप्रिटेशन होता है, तो बिना सोर्स के आप इतिहास, कथा, कहानी पढ़ाएंगे तो कुछ नहीं कर रहे ना, अपने ही जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं।